सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है बैंक समाधान विवरण, और आज मैं आपको कराऊंगी चेक वाला टॉपिक। कल तक मैंने आपको चेक के प्रकार और चेक का रेखांकन ये सब समझा दिया था। और नेक्स्ट है हमारा आगे का जो मैं कंटिन्यू करूंगी, वो मैं आपको चेक के रेखांकन के बारे में और सूचना दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चेक का रेखांकन, क्रॉसिंग ऑफ द चेक। क्या होता है चेक का रेखांकन? यानी कि जो लेखक है वो कुछ स्पेशल कहना चाह रहा है बैंक को। यानी स्पेशल का मतलब है वो एक दो रेखाएं खींचेगा, ठीक है। तो दो रेखाओं के बीच में मध्य किसी का भी यदि किसी का भी नाम होता है या कुछ भी स्पेशल कहा जाता है तो हम उसको चेक का रेखांकन बोल देते हैं। किसी विशेष सूचना के लिए हम चेक को रेखांकित करते हैं। देखिए, चेक का रेखांकन का आशय, जब चेक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो इसे प्रक्रिया को चेक का रेखांकन तथा ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। ठीक है, जब हमें चेक को और सुरक्षित बनाना हो, ठीक है, कुछ स्पेशल मैसेज देना हो बैंक को, तो हम चेक को रेखांकित कर देते हैं। इससे हमारा जो चेक है वो और सिक्योर हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है। और जो बैंक होता है, जो देनदार होता है, वो पैसों को लेखक के अनुसार ही ट्रांसफर करता है या लेखक के अनुसार ही चेक को भुनाता है। ठीक है, तो हम चेक को सुरक्षित रखने के लिए चेक के बाईं ओर, ठीक है, चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर दो रेखाएं खींचते हैं और उन रेखाओं के मध्य में जो भी बैंक को बोलना है हम वो विशेष बात बोल देते हैं। इसे ही हम चेक का रेखांकन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम भारतीय विनिमय साध्य विलेख। ये टॉपिक याद रखना। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार चेक निम्नलिखित दशाओं में रेखांकित किया जाता है। देखो, चेक के रेखांकित करने की दशाएं क्या होती है, ठीक है, यानी कि कब पता चलेगा हमें कि ये चेक रेखांकित है। तो देखो, चेक पर ऊपर की बाईं ओर, जैसे चेक है तो इस पर ऊपर की बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींची जाए तब, यदि सिंपली दो रेखाएं खींची है तब। फिर यदि चेक पर दो समांतर रेखाओं के मध्य, यानी कि दो समांतर रेखाएं हैं इस तरह, ठीक है, उनके मध्य एंड कंपनी लिखा हो इस तरह, या फिर इसी का रूप एक एंड को लिखा गया हो, यानी कि टू कंपनी लिखा गया हो, तो इस सिचुएशन में भी हम चेक को रेखांकित मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि दो रेखाएं समांतर रेखाएं तिरछी हो, यानी कि रेखाएं कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी या इस तरह भी। यदि दो रेखाएं समांतर तिरछी हो, ठीक है, तिरछी रेखाएं हैं यदि, तथा मध्य में किसी बैंक का नाम हो, यानी कि किसी बैंक का नाम हो मध्य में, या फिर अकाउंट पे ओनली लिखा गया हो, तो इस सिचुएशन में भी हम चेक को रेखांकित मानते हैं। और ये जो ये लिखा हुआ होता है ना, अकाउंट पे ओनली, इसका मतलब है आप उसी को पे करेंगे जिसका नाम लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये तीन दशाएं हैं हमारी जिसमें हम चेक को रेखांकित मानते हैं। और रेखांकित चेक क्या होता है? जब हम चेक को अपने सुरक्षित करने के लिए दो तिरछी रेखाएं खींचते हैं, उसको हम क्रॉसिंग चेक बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी तीन दशाएं मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि हमारे चेक कितने प्रकार से रेखांकित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, चेक के रेखांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द क्रॉसिंग। ठीक है, यानी कि आप चेक का जो रेखांकन है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन, यानी कि जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? जब चेक के मुख पर बाईं ओर केवल दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच दी गई हो तथा रेखाओं के मध्य कुछ शब्दों जैसे कि एंड कंपनी या फिर नोट निगोशिएबल या फिर अंडर रुपीज या अकाउंट पे ओनली जैसे शब्दों को लिखा गया हो, या फिर दो समांतर रेखाएं सिर्फ और सिर्फ ओपनली हो। ठीक है,
इसका मतलब होता है जब दो समांतर रेखाएं होती है और वो खाली होती है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता, इसका मतलब है जो हमारा चेक है वो सिक्योर तो रखे, बट उसका जो अमाउंट है वो खुली खिड़की पर ना करके, खुली खिड़की का मतलब है ओपनली ना करके आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर दे, या फिर पेई को अलग से अमाउंट गिन कर दे, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है यदि एंड कंपनी एंड कॉर्पोरेशन लिखा गया है या तो इसका अर्थ है कि आप उसी को वो पेमेंट करे जिसका नाम लिखा गया होगा, यानी कि ये हमारे चेक को ये लाइंस जो होती है सुरक्षित किया जाता है। इसमें एंड कंपनीज लिखा जाता है, नॉट निगोशिएबल लिखा जाता है, अंडर रुपीज ओनली लिखा जाता है, ठीक है, और फिर लिखा जाता है अकाउंट पे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा विशेष रेखांकन यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, जब चेक के मुख पर बाईं ओर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, पैरेलल लाइन होती है ये, और उनके मध्य किसी बैंक का नाम लिखा रहता है। याद रखना, मध्य में सिर्फ और सिर्फ बैंक का नाम होगा, ना ही किसी व्यक्ति का होगा, ना ही किसी कंपनीज का, केवल और केवल बैंक का नाम होता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है कि जिस बैंक का नाम लिखा रहता है आप उसी को अपना पेमेंट करेंगे या भुगतान करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे रहता है, इसमें ये वाली लाइंस नहीं होती है, ओनली ये होता है स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक को पे करना है, या फिर नॉट निगोशिएबल यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर बैंक का नाम दे देंगे। देखो यहाँ पर बैंक का नाम नहीं है, बट यहाँ पर बैंक का नाम आपको लिख कर देंगे, ठीक है। और ये पेमेंट केवल और केवल बैंक को किया जाता है। तो ये हमारे दो टाइप्स हैं रेखांकन की, ठीक है, साधारण और विशेष। नेक्स्ट है बच्चों चेक का अनादरण यानी कि डिसऑनर ऑफ ए चेक, इसको हम बोल सकते हैं बाउंस्ड ऑफ चेक, यानी कि जब चेक बाउंस्ड हो जाता है, कैंसल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे जब बैंक किसी कारणवश चेक का भुगतान नहीं करता तब चेक को अनादरित माना जाता है। इंपोर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है। तो क्या होता है इसमें, जब चेक जैसे चेक लगाया आपने और वो आपका चेक बाउंस्ड हो गया, कैंसल्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेक का अनादरित होना, यानी कि अब चेक का भुगतान नहीं करेगा बैंक। अच्छा, किस दशा में होता है, क्या कारण होते हैं जो हमारे चेक बाउंस्ड हो जाता है? इसका नंबर 1 है ग्राहक के हस्ताक्षर न होना, खाता बंद होना, खाता न होना। यदि आप बैंक में गए, बैंक में खाता ही नहीं है ग्राहक का, तो वे कैसे चेक को आपके पास कर देंगे? नेक्स्ट है हमारा चेक अधूरा हो, कटा फिटा हो। ये सब आप कुछ अपने आप से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। खाते में पर्याप्त राशि जमा ना हो, मान लो आपने चेक लगाया है 20,000 का और खाते में राशि है 10,000 की, तो इस तरह आप चेक को कैंसिल कर देता है बैंक। फिर है हमारे राशि अंकों तथा शब्दों में ना हो, ठीक है, या फिर उनमें या फिर मिसमैच हो, जैसे अंकों में तो लिख रखी है आपने 10,000 और शब्दों में लिख रखी है आपने 20,000, तो इस तरह भी आपका चेक कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनियमित पृष्ठांकन हो, यानी कि आपने बहुत ज्यादा पृष्ठांकित किया गया हो अपने चेक को, तब भी आपकी राशि चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यायालय का आदेश हो, जब न्यायालय ने आदेश दे दिया हो कि आप कोई भी चेक इनका, या फिर आप पर कोई भी मुकदमा चल रहा है, या आप दिवालिया हो चुके हो, बहुत चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कटिंग पर हस्ताक्षर ना हो, ठीक है, कटिंग है आपके चेक की, उस पर आपके हस्ताक्षर ना हो। यदि ग्राहक ने चेक का भुगतान रोक दिया गया हो, आपने वैसे तो चेक दे दिया, बट आपने स्पेशल नोटिस में बोल दिया चेक नहीं, मतलब कि चेक का भुगतान नहीं करना है, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इस दशाओं में हमारा चेक है वो बाउंस हो जाता है, अनादरित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेक का पृष्ठांकन, ठीक है, या बेचान, यानी कि एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। क्या होता है ये, इसका जो लेखा है वो है हमारे धारा 15 में, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 15 में। कहाँ पर है ये? 15 में कहा गया है जब, और ये बोला गया है
123 में, ये धारा 123 में है, कहा गया है जब चेक की पीठ पर यानी कि पीछे की साइड, ये मान लो चेक है, इसके पीछे जब उस या फिर उसके साथ कोई अन्य कागज लगाकर कोई अन्य पत्र संलग्न करके बैंक को ये आदेश दिया जाता है कि आप भुगतान केवल उसी व्यक्ति को करें जिसका मैंने नाम लिखा है या जिसके लिए मैंने साइन किया गया है। तो ये एक बैंक को आदेश देना होता है कि आप जो भुगतान है केवल उसी का करें जिसका चेक में नाम है, किसी को नहीं करना हो। ठीक है, तो ये होता है चेक का पृष्ठांकन। मोस्टली ना इसमें व्यक्ति को ही किया जाता है। तो ये चेक का बेचान करना होता है, ये पृष्ठांकन करना होता है। फिर पृष्ठांकन के पक्ष कितने होते हैं? इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वो जो लिख रहा है, एक वो जिसे प्राप्त हो रहा है भुगतान। जैसे बेचान करता, जो बेचान करता वो होता है जो लिखता है। ठीक है, और बेचान पत्र यानी के जिसके लिए पक्ष में लिखा गया है, जिसके पक्ष में लिखा गया है जिसे राशि मिलनी है, ये होते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे प्रकार। बेचान के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें होता है, एक तो होता है साधारण कोरा बेचान। सिंपली इसमें क्या होता है, इसमें हस्ताक्षर होते हैं लेकिन किसी व्यक्ति के नाम नहीं होता। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट होता है विशेष पूर्ण बेचान, यानी कि जब जो होता है ना, मतलब जैसे चेक है, चेक के पीछे साइन भी होंगे और व्यक्ति का नाम भी होगा। ठीक है, अच्छा पृष्ठांकित जो चेक होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना राशि या तो उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसके साइन होते हैं, या फिर साइन के नीचे ना नाम भी लिख देता है वो अपने किसी भी व्यक्ति का कि भाई इसको भी दे सकते हैं आप। ये बेचान करना पृष्ठांकन होता है या बेचान करता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विशेष या पूर्ण बेचान। पूर्ण बेचान का मतलब होता है पूरी तरह से बेचान कर दिया आपने अपने चेक को, और वो उसी व्यक्ति को उसका भुगतान मिलेगा जिसका हस्ताक्षर के नीचे आपने नाम दिया होगा, जैसे राम, श्याम, कुछ भी। फिर है हमारा आंशिक बेचान। आंशिक बेचान का अर्थ होता है जब भुगतान की आधी राशि तो बेचानकर्ता को देनी हो और आधी राशि लेखक को देनी हो। नेक्स्ट है हमारा शर्त सहित बेचान, यानी कि किसी बेचानकर्ता कुछ आदेश में यानी कि पृष्ठांकित में ये भी बोल देता है कि कुछ शर्तों के अनुसार ही आप इसको भुगतान करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिबंधित बेचान। जिस बेचान पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो कि आप कि इस ये पृष्ठांकित पूरा नहीं है कुछ भी, या फिर राशि का प्रतिबंधित लगा देते हैं, या फिर जो इंसान लेकर आया है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये हमारा होता है प्रतिबंधित बेचान। दायित्व रहित बेचान, इसका मतलब है कि यदि बेचान हो चुका है, यदि बेचान हो चुका है चेक का, तो अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी लेखक की। ठीक है, चाहे वो पास हो या कैंसिल हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी जिसने बेचान किया है। फिर है ऐच्छिक बेचान, यानी कि जब बेचान ग्राहक के इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जाली बेचान। कभी कभी क्या होता है, हस्ताक्षर मिसमैच हो जाते हैं, बट उस अवस्था में भी ना चेक बाउंस नहीं होता, वो एक तरह से हाँ चेक बाउंस नहीं होता और उसका जो है भुगतान हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, बैंक कहता है कि हाँ मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, अब तुम्हारा यानी कि ग्राहक का उत्तरदायित्व है, जो बेचान करता है उसी का उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यय रहित। इसका मतलब है जितना भी बेचान में व्यय होगा, जितना भी बेचान पृष्ठांकन में एक्सपेंसेस होंगे, उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की नहीं होने की, बेचानकर्ता की नहीं होने की। इनफैक्ट वो जिसके पक्ष में लिखा गया है उसकी जिम्मेदारी होगी व्यय की। तो ये होता है व्यय रहित। ठीक है, ये 9 टाइप्स होते हैं हमारे बेचान के, तो इसको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो जरूर आता है, एग्जाम में पूछा जाता है चेक का पृष्ठांकन किसे कहते हैं। चेक के पृष्ठांकन से मतलब होता है जब हम बैंक को किसी पत्र पर या चेक के बैक साइड पर साइन कर दिए जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट पॉइंट है कि जब लेखक चेक के पीठ पर या उसके साथ अन्य कागज लगाकर बैंक को आदेश देता है, यानी कि पीठ पर जरूर साइन करता है वो, और सिंगल साइन हो तो उसी को उसकी राशि मिलेगी, और साइन के नीचे नाम है किसी व्यक्ति का तो उसको उसके पैसे भुगतान मिलेगा। ये है इसका।
तो कल मैं आपको बताऊंगी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, या फिर अन्य जितने भी हमारी शब्दावली है बैंक से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी। और बच्चों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे रही हूँ, मैं बैंक समाधान विवरण और बैंक दोनों कंबाइंड चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, समय कम है तो मैं चैप्टर्स को ना कंबाइंड वे में लेकर चलूंगी जो एक जैसे हैं हमारे। कल मैं आपको प्रतिज्ञा पत्र इन सब का जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बैंक वाले चैप्टर में, मैं वो कल आपको कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।